हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ और मैं आज यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन। राइट, इंटीग्रेशन का जो करेक्शन है वो लिमिट फॉर्म में कैसा होगा आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे पास प्रेजेंट में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r is equal to 0 to n minus 1, right, of 1 upon under root n square minus r square, n square minus r square। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास कि इसका आंसर जो होगा वो पाई हो सकता है, पाई बाय 2 हो सकता है, पाई बाय 3 हो सकता है या पाई बाय 4 हो सकता है। चलते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि जेईई पूछा जाता है, सीयूटी बहुत सारी प्रॉब्लम पूछे गए, अनेक गेट में, यहाँ तक कि गेट में भी प्रॉब्लम ये पूछी जाती है ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को इस टाइप टाइम या अप्रोच आपको नहीं पता ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। देन टुडे आई विल जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिफोर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। राइट, आज मैं ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड टुडेस प्रॉब्लम। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो ध्यान समझिएगा। हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r। ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हमने r इक्वल टू 0 स्टार्ट किया है और लास्ट टर्म क्या होगा n माइनस 1, राइट। तो अगर आप काउंट करेंगे r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक तो कितने टर्म्स होंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, कितने टर्म्स होंगे, n होंगे टर्म्स। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे बनेगा, मैं एक बार एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा इसका फॉर्म। इसका आएगा ऐसे, कभी कभी प्रॉब्लम एक्सपेंड फॉर्म में भी, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा होता है, तो देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लगाए r इक्वल टू 0 यहाँ पर करो तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर। ठीक है, r इक्वल टू 1 पुट करो कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म क्या है n माइनस 1, सो 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। ये एक्सपेंशन फॉर्म में ऐसे इस प्रॉब्लम को लिख देंगे आपको। तो जब आप इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइट, तो इस टाइप को दिखता है आपको। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इस एक्सपेंशन में 1 अपॉन n लाना होता है, क्या बाहर 1 अपॉन n लाना होता है। ठीक है, 1 अपॉन n लाना होगा हमको। ठीक है, और फंक्शन ऑफ r अपॉन n बनाना होगा, क्या फंक्शन ऑफ r अपॉन n बनाना होगा। चलते हैं, देखो कैसे करेंगे, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये किया, सिग्मा जैसा लिखा है वैसे लिख दो, r इक्वल टू 0 से n माइनस। ठीक है, नाउ अब इस एक्सप्रेशन में आप डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन लीजिए। सो n स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ऐसे बनेगा n स्क्वायर 1 माइनस r बाई n का होल स्क्वायर, साथ में लिख देता हूं मैं, ये इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, अब जब आपको पता है n स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन n हम को बना देगा। सो लिखेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 और 1 अपॉन n सिग्मा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दैट इज फंक्शन ऑफ 1 अपॉन r माइनस n। हमने बताया था कि 1 अपॉन n लाना होगा और फंक्शन ऑफ r अपॉन n, देखो ये फंक्शन ऑफ r अपॉन n जनरेट होगा।
दिस इज व्हाट फंक्शन ऑफ आर अपॉन एन जनरेट हो गया। तो अब हम इसको कैसे, देखो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बता चुका हूं आपको, 0 से स्टार्ट n माइनस वन। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n होंगे यहाँ पर। सो देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितने होंगे, n होंगे, तो लिमिट हमारी 0 से 1 जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2n होते तो लिमिट हमारी 0 से 2 जाती। नंबर ऑफ लिमिट्स 5n होते तो लिमिट 0 से 5 जाती। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो लिखा है 1 माइनस आर अपॉन एन, राइट। सो इसका फंक्शन क्या है, आर अपॉन एन 1 अपॉन, हमने किया 1 अपॉन आर, ठीक है। अब आर अपॉन एन एक कांस्टेंट को मैं ले लिया, आर अपॉन एन में एक वेरिएबल है, आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो हम आर अपॉन एन के प्लेस पर रखेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, बोलो हो गया। अब लिमिट एक्स हो गया, लिमिट की क्या 0 से 1 आ गया, तो ये क्या होगा dx। अब इतनी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, इस सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से आप लोगों का दिमाग रन होने लगता है कि सर अब हम सॉल्व कर लेंगे। यस, यू ऑल कैन सॉल्व दिस अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ कैसे करेंगे हम इसे इंटीग्रेशन। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स कर दीजिए, ये कर दिया। और लिमिट हमारा क्या है 0 से 1, लिमिट क्या है 0 से 1 आ गया, ओके। नाउ जब लिमिट 0 से 1 आया यहाँ पे, तो आपको पता है हम सिंपल कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पे। साइन पहले क्या रखते हैं, ध्यान समझिएगा, पहले क्या रखते हैं हम अपर लिमिट, पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट हमारी ये कहती है अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी 1, तो हमने यहाँ क्या रख दिया 1 माइनस साइन इनवर्स, लोअर लिमिट क्या है x इक्वल टू 0, तो यहां मैंने क्या रख दिया 0। बोल इतना आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब आपको मैं ये प्रॉब्लम यहां सॉल्व कर देता हूं दिखाने के लिए, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1 होगा, 1 किसका वैल्यू होता है साइन में, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री माइनस, अब ये 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू होती है, 0 डिग्री क्या होगा साइन 0 की वैल्यू होगा, ठीक है। अब भी ध्यान रखो, अब ये साइन और साइन कैंसिल, क्या होगा पाई बाय 2, साइन साइन कैंसिल माइनस 0, आंसर क्या आया इसका पाई बाय 2, आंसर क्या आया इसका पाई बाय 2, आंसर क्या आया इसका पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। सो इतना सारा सिंपल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। अब आंसर कितना पाई बाय 2, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है, राइट। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट लगता है इस प्रॉब्लम में तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट, थ्रू माय चैनल, जस्ट डू कमेंट, आई विल टेक योर डाउट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, डोंट वरी, right? So thank you all of you. We'll meet you in the next lecture with some new concepts and new problems. Thank you. Thank you.